जैसा कि मीडिया के अंदर एक बात निकल कर आ रही है और आप कह रही हैं कि अब ये स्कूल बंद करना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो ये स्कूल बंद करवाना चाहते हैं? देखिए, लोग नहीं है, सोच है। सोच है। और लड़ाई हमारी सोच से, किसी व्यक्ति से नहीं है। कोई संगठन तो नहीं है, कोई पीछे से नहीं, कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सोच है, एक सोच है कि जो सोचते हैं कि बस खुद सुपीरियर रहे। तो गांव देहात में भी रहता है। भारत जातियों का देश है, धर्मों का देश है, तो हम सवाल पैदा करने वाले लोगों को तो तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा सवाल तैयार कराती है, और जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो यहाँ से जागता है, और जब यहाँ से जागता है तो सवाल करता है, अधिकारों की मांग करता है, रोटी की मांग करेगा, नौकरी की मांग। कूड़ा छोड़ो, कलम उठाओ, पाठशाला में पढ़ने आओ। और कहा कल आज कलम का वजन उठा रहे हो, कल पत्थर का वजन नहीं उठाना पड़ेगा। क्या बात है। ये हमारे पाठशाला के स्लोगन है। डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत और समता आवाज से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, और आप मेरे सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, माता सावित्रीबाई फूले महासभा किसान आंदोलन में आए बच्चों हेतु सावित्रीबाई फूले पाठशाला गाजीपुर बॉर्डर। ये पाठशाला चलाती हैं निर्देशिका सिंह जी। लगातार वो समाज के लिए और एक बहुजन समाज के जो गरीब हैं गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा का संचार कर रही हैं। लगातार वो शिक्षा की बात करती हैं। शिक्षा ही वो मूल मंत्र है जिससे हम समाज को जागृत कर सकते हैं, उनके अंदर चेतना जागृत कर सकते हैं। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे, जो समाज पढ़ा लिखा है वो अपने अधिकारों को पहचानता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। कल कुछ मीडिया जो चैनल है हमारे बहुजन समाज के, उनकी तरफ से एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जो निर्देशिका सिंह है, जो पाठशाला चलाती है, वो कह रही हैं कि हो सकता है कि अब ये स्कूल मुझे बंद करना पड़े। हम पूछेंगे उनसे कि आखिर क्या वजह है। इतना बड़ा आप बेहतरीन कार्य कर रही हैं, उसके कारण की पूछेंगे कि क्या वजह है। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर इस समय निर्देशिका सिंह है, जो लगातार क्या वजह है, थोड़ा बजरा जाइए। जैसा कि मीडिया के अंदर एक बात निकल कर आ रही है और आप कह रही हैं कि अब ये स्कूल बंद करना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो ये स्कूल बंद करवाना चाहते हैं? देखिए, लोग नहीं है, सोच है। सोच है। और लड़ाई हमारी सोच से, किसी व्यक्ति से नहीं है। कोई संगठन तो नहीं है, कोई पीछे से नहीं, कोई? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सोच है, एक सोच है कि जो सोचते हैं कि बस खुद सुपीरियर रहे। तो गांव देहात में भी रहता है। भारत जातियों का देश है, धर्मों का देश है, पंथों का देश है। तो यहाँ तो जो चीज वहाँ देखते हैं गाँव में, वो चीज हर जगह अप्लाई करते हैं वो लोग, कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे हौसलों के आगे कहीं ना कहीं उनको फिर वैचार की क्या गए। हम लोग जिस तरह से वैचारिक रूप से काम करते हैं, हमारे विचार हैं, हमारे विचारों में किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, पूरे राष्ट्र का हित छुपा है। बिल्कुल, शिक्षा की बात करते हैं। हाँ, शिक्षा की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो हमारे विचारों से तो कोई मतलब कुतर्क करके थोड़ी देर बहस तो कर सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता है ना। हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम समतामूलक समाज को प्रिय लोग हैं कि हम उसको प्यार करते हैं भी सब लोग समानता से रहें और सबको शिक्षा समान मिले। इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से लगातार हमारा संगठन काम कर रहा है, और यहाँ आकर भी हम लोगों ने ऐसी खाली नहीं बैठा। हम लोगों ने इन बच्चों को पढ़ाने का काम किया, जो कि एक बोतल से शुरू हुई थी। बच्चे यहाँ कूड़ा बीन रहे हैं, बोतल उठा रहे हैं, पन्नी उठा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके हाथ से पन्नी कूड़ा हटा करके हमने कहा, बेटा आप पढ़ो, आपका लाइफ पढ़ने के लिए, आपकी उम्र पढ़ने वाली है, ना कि ये कूड़ा उठाने की है। शायद हमारे दिल में जो दर्द है वो उन बच्चों के दर्द को देख करके जुड़ा। हमसे नहीं रहा गया कि हम इतनी दूर से, हम इनको बच्चे 150-200 किलोमीटर दूर से हमारी टीम के लोग यहाँ आए हुए हैं, केवल इसलिए कि इन बच्चों को हम कुछ अच्छा कर सकें। एक अच्छे विचार के साथ हम लोग यहाँ आए। संघर्ष करना पड़ा पाठशाला खोलने में, इतना सफ़र करा कि बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। बहुत सफ़र किया। मैं अपने बच्चों से पिछले 1 महीने से नहीं मिली, इस पाठशाला को मेंटेन करने की वजह से, इन बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से, केवल इसलिए कि पाठशाला में जो बच्चे आ रहे हैं इनको हम कुछ दे सकें, एक अच्छा विचार बो सकें। और अच्छा विचार हमने बोया है, लोग आए, जिम्मेदारी लें। पिछले 7 दिन पहले तो मैंने कहा था, 6 दिन हो गए शायद ये बात कहे हुए, कि भाई आप लोग आए, जिम्मेदारी लें, पाठशाला यहीं रहेगी। हम लोग स्टेशनरी का सामान बच्चों को फ्री देते हैं, हमारे पास बहुत सामान है, वो भी यहीं रहेगा। बोर्ड हमारा यहीं रहेगा, आप लोग आइए और पढ़ाइए। लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति ना तो जिम्मेदारी लेने को आया है, ना ही यहाँ पढ़ाने को तैयार है।
तो क्या गरीबों के प्रति दया जैसे हमारे दिल में, सबके दिल में होनी चाहिए। इनके लिए ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी इस देश की धरोहर है, ये भी इस देश का भविष्य बनाएंगे, ये भी अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बस इनको रास्ता देने की जरूरत है, लेकिन लोगों के अंदर शायद ये चीजें, ये शिक्षा और ये महत्वपूर्ण विषय नहीं लगते मुझे लगता है। प्रधानमंत्री कूड़ा बीनने वाला हो, चाय बेचने वाला बन गया हो। देखिए वो तो सब जुमले हैं। चाय किसने पी है मोदी जी की चाय? किसने देखी है? किसने देखी है? कहाँ देखी है? कोई भी एक आदमी आज तक नहीं भारत में खड़ा होकर कह सका कि मैंने चाय पी है, मैंने बेचते हुए देखा। स्टेशन नहीं था। हाँ, वहाँ स्टेशन तक नहीं था। और जिस उम्र में वो चाय की बात करते हैं उस उम्र में वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, एक बड़े धनी संगठन के। जुमला है उनका। हाँ, तो ये चीजें देखिए, जो व्यक्ति पढ़ के जाएगा वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, वो व्यक्ति इसमें जुमले नहीं करेगा, वो व्यक्ति शिक्षा के महत्व को जानेगा। एक सीधा सा सवाल, जैसा कि हमारे मनोज जी ने कहा कि ये कूड़ा बेचने वाला, और मैं सीधे तौर पर जाहिर है कि कूड़ा कौन बेचता है, बीन रहा है, जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, बहुजन समाज का है, जिसके पास आज 2 जून की रोटी नहीं है। वो समाज का बच्चा, अगर आप जैसे स्कूल चला रही है, पाठशाला चला रही हैं, तो उनको मुझे लगता है कि जो फोर्स आपको दबाना चाहती है और आपका स्कूल खाली करवाना चाहते हैं, उनका संकेत है कि अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो सरकार से सवाल करेंगे। तो हम सवाल पैदा करने वाले लोगों को तो तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा सवाल तैयार कराती है, और जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो यहाँ से जागता है, और जब यहाँ से जागता है तो सवाल करता है, अधिकारों की मांग करता है, रोटी की मांग करेगा, नौकरी की मांग करेगा, घर की मांग करेगा, अच्छी सड़क की मांग करेगा, अच्छे स्वास्थ्य की मांग करेगा। और वो ऐसा नहीं चाहते, उन्हें चाहिए सस्ते मजदूर। सस्ते मजदूर तो वही होंगे जो आज कूड़ा बीन रहे, कल वो सस्ते फ्री में मजदूर मिलेंगे। हाँ, सस्ते, बिल्कुल। कैपिटलिज्म कभी चाहता नहीं कि मजदूरी भी महंगी हो, वो चाहते हैं कि मजदूर ज्यादा मजबूत हो और मजबूर हो, शरीर से मजबूत हो और दिमाग से मजबूर हो, आर्थिक रूप से मजबूर हो। तो वो मजबूर यही तो बनेंगे, वो यही तो चाहते भी कूड़े में रहेंगे तो मजबूर रहेंगे, कमजोर। टैगलाइन है कि कूड़ा छोड़ो कलम उठाओ पाठशाला में पढ़ने आओ। हाँ। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही थी, क्या कही थी बच्चे ने? कूड़ा छोड़ो कलम उठाओ पाठशाला में पढ़ने आओ। और कहा कल आज कलम का वजन उठा रहे हो, कल पत्थर का वजन नहीं उठाना पड़ेगा। क्या बात है, ये हमारे पाठशाला के स्लोगन। मतलब कि आज कूड़ा उठा रहे हो, पत्थर उठा रहे हो, है ना? आज कलम उठा लेंगे, आज कलम उठा रहे हो, कल कूड़ा नहीं उठाना पड़ेगा। कूड़ा नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर जो पैदा हुआ है, पाठशाला की देन है। पाठशाला की देन है। ये बच्चे कहाँ से आती है? ये ताकत विचारों की ताकत है। ये आजाद विचार हैं हमारे, लफ्ज आजाद हैं। इनमें बेईमानी नहीं है, इनमें किसी के प्रति छल करने की कोशिश नहीं है, इनमें छल नहीं, इसलिए आजाद है। यहाँ भी वहाँ भी जहाँ चाहे वहाँ रख लो, हमारे विचार हमेशा स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र हैं। इनमें कोई 10 लोगों का हित नहीं है, इनमें पूरे राष्ट्र का हित छुपा है। इनमें राष्ट्र हित की बात है, इनमें राष्ट्र के प्रति समर्पण है, त्याग है, बलिदान है। तो यहाँ सच्चाई है, सच्चाई कभी डरती नहीं है। सच्चाई के जो बीज हैं वो धीरे धीरे भले ही आए, या कितने भी दबाने की कोशिश की जाए इधर। हाँ बिल्कुल, आप एक रास्ता अंकुरित करेंगे तो वो दूसरी तरफ से लंबा रास्ता निकालेगा, वहाँ से आएगा। हाँ, और मैं क्या चाहती हूँ कि ये हम सब लोग जानते हैं कि जैसे अभी हमको समस्या उठानी पड़ी, शिवराज सिंह सर है हमारे गाइड हैं, बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं। वो कहते हैं कि पहले बीज को गलना पड़ता है, और ये सच है। बिल्कुल है। पहले बीज गलेगा, उसके बाद उसमें अंकुर फूटता है, बिल्कुल होगा, तब वो पेड़ बनता है। यानी कि धूप के थप्पड़ों के अंदर आप बच्चों को गला रही हैं शिक्षा। बिल्कुल। आज ये इस पन्नी के अंदर गर्मी में और सर्दी में भी बैठे रहे, इतनी सर्दी थी, यहाँ से हवा चलती थी, हाड़ कांपा देने वाली ठंड में भी हम लोग यहाँ रहे। अब गर्मी भी यहाँ पर है, ये बच्चे ऐसे भी बैठते हैं, हम लोग भी बैठते हैं। तो ये बच्चे आज यहाँ पर जिन हाथों में कूड़ा होता था, उन हाथों में आज कलम लेकर के ये बैठे हैं। बिल्कुल है। तो मुझे लगता है कि ये जरूर सवाल पैदा करने वाले नागरिक बनेंगे, और सवाल पैदा करने वाले नागरिक तैयार करने हैं हमको। आज हम भले यहाँ छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमें देख करके, हो सकता है जगह जगह पर इस तरह की तंबू है, छोटा काम नहीं है। हाँ, तंबू छोटा है, लेकिन हाँ काम बहुत बड़ा है। काम बड़ा, इससे बड़ा क्या हो सकता है? देखिए, बड़ा तो तब होगा जब इन बच्चों के भविष्य में ना, हम अगर 5 बच्चे भी ये ऐसे हो जाएं कि आने वाले टाइम में एक आपके तरह ये एंकरिंग कर रहा हो, सवाल कर रहा हो, और एक कैमरा लेकर खड़ा हो, और एक जो संसद में बैठकर कलम चला रहा हो, और एक IAS बन करके पूरे सिस्टम को देख रहा हो। तो ये ऐसे जब ये बनेंगे तब हमें लगेगा कि ये हमने जो मेहनत की, हमने जो श्रम किया, हमने जो संघर्ष, वो सुखद परिणाम आए। जी, चुनौतियां जो हमने झेली, उन चुनौतियों के परिणाम आ रहे हैं, और ये बच्चे जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो ये एक अंतिम सवाल, ये ताकत कहाँ से आती है आपके अंदर? क्योंकि मैंने लगातार बात कर रहा हूँ, 50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, और 0 डिग्री टेम्परेचर में भी आप लगातार देश दुनिया में घूमती हैं। तो ये जो सावित्रीबाई फुले की जो एक मार्गदर्शन है, वो कहाँ से आया? कि गांव देहात से, परिवार से आया?
देखिए जो ताकत है ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो पढ़ लेता है, वो कभी या तो ना तो विचारों से गरीब रहता है, वो किसी चीज से गरीब नहीं रहता है, ठीक है। उसके विचारों की ताकत ऊर्जा बहुत हाई हो जाती है। और सावित्रीबाई फूले जो देश के हमारे महापुरुष रहे हैं, अगर उन महापुरुषों को पढ़े तो मुझे लगता है कि जो देवी भी शक्ति नहीं दे सकती, जो भगवान शक्ति नहीं दे सकता, जो देवता शक्ति नहीं दे सकता, जो बाबा शक्ति नहीं दे सकते, जो मंदिर शक्ति नहीं दे सकता, जो दरगाह मस्जिद, देश का कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं शक्ति दे सकता, वो मुझे लगता है कि देश का संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य और सावित्रीबाई फूले का संघर्ष दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं दीदी जो निर्देश सिंह है उनका साफ तौर पर मैं उनके बारे में कहूँ कि जो बड़े बड़े प्रोफेसर है हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको उनके इस अथक संघर्ष को समझना होगा। वो किस तरह से शिक्षा की बात कर रही हैं, गरीब गुरबत की शिक्षा की बात कर रही हैं, क्योंकि एक ऐसी ताकत है शिक्षा और एक ऐसा संघर्ष है जो इस देश के अंदर जो गरीब है, लाचार है, जो आज कूड़ा बीन रहा है, जो आज एक मजदूरी कर रहा है, उससे वो चाहती है कि उस संसद में बैठे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में IAS IPS बने, इस शिक्षा की ही बदौलत है। तो मैं फिर कहूंगा कि माता सावित्रीबाई फूले जो महासभा जो किसान आंदोलन में इन्होंने जो अपना स्कूल लगाया है उसको ये लगातार जारी रखेंगी, भले कितने भी वैचारिक उन पर हमले होते रहे, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस, उनको जो आत्मविश्वास है, वो आने वाले समय में एक बेहतरीन उपलब्धि को लेकर आएगा। मैं महेश वर्मा, गाजीपुर बॉर्डर से, मेरे साथ मनोज अंतानी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।